नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर डेली इस टाइम पर 5:30 लगभग बज चुके होंगे और इस टाइम पर डेली आप सभी के लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं डेली यहाँ पर क्लास होती है सभी वर्गों के लिए, बीएड के लिए। तो जितने लोग यहाँ पर चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे और भी लोग यहाँ पर जुड़ सकें और लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ये दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है डियर गुरुजी ऐप, इस ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि इस ऐप पर डेली मैं आप सभी के लिए जो है टेस्ट सीरीज अभी जो है आपके लिए धड़ाधड़ जो टेस्ट सीरीज जो है पीडीएफ आने वाले हैं। और हिंदी टेस्ट सीरीज, रीजनिंग टेस्ट सीरीज मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपने हिंदी का टेस्ट सीरीज और रीजनिंग का टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं लिया है तो उसको आप ले लीजिए। बहुत सारे 1200 प्लस क्वेश्चन मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप लोग उसको ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट जो है देखने को मिलने वाले हैं। और आपको वहाँ पर और क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, वो आप लोग वहाँ पर एक बार आकर के देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जुड़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। चेचक, बोले तो चेचक इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस रोग कारक इसका रोग कारक जीव कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टॉपिक में। तो भाई यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया। तो वेरियोला विषाणु, वेरिओला विषाणु, यहाँ पर इसके विषाणु का नाम क्या है भाई? वेरिओला विषाणु है। एक संक्रामक रोग है, इसको याद रखिएगा। चेचक जो आपका क्या होता है, एक संक्रामक रोग होता है, इसलिए थोड़ा सा दूर रहते हैं लोग इनसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से एलर्जन के कारण या प्रत्योर्जक के कारण परागज ज्वर होता है। चलिए भाई, क्वेश्चन आपका 210 दिया गया है, सॉरी 211 दिया गया है। सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। यहाँ पर 211 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए मैं हिंदी बोल देता हूँ भाई, यहाँ पर कुछ इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। परागज मतलब होता है हे फीवर, एक होता है हे फीवर। तो यहाँ पर आपसे बताना है कि एलर्जन के कारण कौन सा हे फीवर होता है। सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर 211 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पराग कण का मतलब क्या होता है भाई? पराग, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया पराग कण। तो यहाँ पर पोलन इसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 212 है और इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 212 नंबर प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर कीमोथेरेपी आपने देखा होगा, सुना भी होगा कीमोथेरेपी के बारे में। तो कीमोथेरेपी क्या होता है भाई? कीमोथेरेपी की अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक पदार्थों द्वारा रोगियों की चिकित्सा या रोकथाम कीमोथेरेपी कहलाता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। एक ये भाई, ये क्या चीज़ आ गई स्क्रीन पर, एक मिनट जाइएगा। अभी दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन विजुअल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? एनीमिया होने का खतरा जो है किनमें अधिक होता है? सभी लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो एनीमिया होने का जो खतरा होता है किनमें अधिक होता है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गर्भवती महिलाएं जो होती हैं। ठीक है, गर्भवती महिलाएं। एनीमिया मतलब क्या होता है? शरीर में खून की कमी। और यह तब होता है जब शरीर में लाल रक्त कणों का या कोशिकाओं का नष्ट हो जाते हैं, तब ये होता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? सबको पता है भाई किसके काटने से रेबीज होता है। इसका जवाब तो आई होप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि चलिए जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा था। यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुत्ता। बिल्कुल सही बात है सर, कुत्ते की अगर हम बात करते हैं तो ये रेबीज जो है फैलाता है। ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। रेबीज या हाइड्रोफोबिया, देखो रेबीज मतलब क्या होता है भाई? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? जैसे कुत्ते को पानी से डर लगता है ना, कुत्ते को पानी से डर लगता है ना, तो यही होता है रेबीज का मतलब होता है हाइड्रोफोबिया। तो जिसको पानी से डर लगने लगा मतलब कि हाइड्रोफोबिया हो गया उसको भैया। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, इस रोग के भैया दो लक्षण होते हैं। एक तो काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं लोग, जल से थोड़ा डर लगता है, रोगी की आवाज़ जो कुत्ते जैसी है भाव भाव करने लगता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? फटाफट 215 का जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेगा। 215 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो लोहे की कमी से,
यहाँ पर याद रखिएगा किस खनिज की कमी से, आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष के रूप में भैया किसको जाना जाता है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। 216 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए 216 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मायोपिया। ठीक है भाई, निकट दृष्टि दोष के रूप में जो है मायोपिया को जाना जाता है। तो यहाँ पर जितने लोग मायोपिया जवाब दे रहे हैं, मायोपिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, उल्टा ही होता है, इसको याद रखिएगा। 217 का जवाब दिए, प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी के कारण जो है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है भाई, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की कमी के कारण जो है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 217 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है, क्वासी और कोर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं, क्वासी और कोर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वासी और कोर बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। जबकि अगर हम बात करते हैं भाई, एक होता है ग्वाइटर जो दिया गया है, ग्वाइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, जिसको हम लोग शायद घेंघा रोग, ग्वाइटर मतलब घेंघा ही होता है, तो आप ग्वाइटर को समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, और यहाँ पर ये भी देख लीजिए भाई, ब्राकाइटिस दिया गया है। ये ब्राकाइटिस जो होता है विटामिन बी की कमी से संक्रमण से संबंधित है, एनीमिया विटामिन बी से होता है। ठीक है, एनीमिया लोहे से विटामिन बी से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है आपकी ठीक हो सकती है। 218 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 218 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा था 218 की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी रोग बिल्कुल सही जवाब आ रहा था। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चारों ऑप्शन डिस्कस कर लेंगे, चारों के बारे में हम लोग जानते हुए चलेंगे, क्योंकि इन सभी ने कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों की खोज की है जो कि पेपर में कई बार पूछ जाती है, एक को छोड़ करके। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज की थी। किसकी भाई, प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज की थी। ये कई बार पेपर में आपके आ चुका है, प्रतिरक्षा विज्ञान कह सकते हैं। इसके अलावा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने भाई पेंसिलिन की खोज किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लुई पास्चर, कई बार आपको बता चुका हूँ, सूक्ष्म जैविकी से संबंधित है। किससे संबंधित, सूक्ष्म जैविकी से संबंधित है। ठीक है, यह सूक्ष्म जैविकी की खोज की थी। अब बताओ भाई, इयान फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी। मतलब ये कोई आविष्कारक नहीं कह सकते इनको, एक समझ सकते हैं कहानी लिखते थे। तो जेम्स बॉन्ड का नाम सुना है, जेम्स बॉन्ड सबने सुना होगा। जेम्स बॉन्ड एक बड़े जासूस, तो उनकी कहानियों को जो है ये लिखते थे, जासूसी कहानियाँ जो है इयान फ्लेमिंग लिखते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, इंसुलिन की खोज किसने की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। इंसुलिन की खोज जो है किसने की, क्वेश्चन में आपका 220 दिया गया है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेगा। इंसुलिन की खोज जो है किसने की, तो भाई इंसुलिन की खोज जो है एक वैज्ञानिक थे, एफ बैटिंग। किसने किया था भाई, एफ बैटिंग ने किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है। अल्जाइमर जो रोग दिया गया है वो आपका किससे संबंधित है, 221 नंबर क्वेश्चन है। इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए 221 है जवाब, देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 221 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। ठीक है, अल्जाइमर रोग जो आपका मस्तिष्क से संबंधित है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निक्टेलोपिया यानी कि रतौंधी को देखिए क्या बोलते हैं, निक्टेलोपिया बोलते हैं। इस रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है।
सभी लोग क्वेश्चन नंबर 222 का जवाब देते हुए चलेंगे भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रयास करते हुए चलिए भाई। निक्टेलोपिया, ये जो आपका रतौंधी जो होता है आपका विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम कई बार आपके पेपर में आ चुका, बताइए सर जी। रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से जो आपका कौन सा रोग होता है भाई? रतौंधी नामक जो रोग है आपका होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान ना करने में विफल रहता है, उसको हम लोग कौन सा रोग कहते हैं? चलो भाई वो सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा भाई। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाल और हरा रंग की जो है नहीं कर पाता पहचान, वर्णांधता बोलते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर वर्णांधता जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 224 है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई जवाब देखें, एटलीस्ट यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? किसका प्रशांतक जो है औषधि के रूप में प्रयोग होता है? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वैलियम। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वैलियम जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर प्रयास कीजिएगा सही उत्तर आप सभी से आ सके। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो हैजा रोग की अगर हम बात करते हैं तो हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपसे ये पूछा गया है। त्वचा, फेफड़े, आंत या हृदय? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 225 में आपका ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया भाई आत। काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं भाई, तो कुछ लोग के जवाब आत आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आत, बिल्कुल सही बात है सर। हैजा रोग से आत जो है करेक्ट हो जाएगा। विब्रियो कैलोरी नामक कीटाणु से आपका ये रोग होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, छोटी आंत पर असर पड़ता है। इस रोग का लक्षण क्या है? बहुत ज़्यादा दस्त हो जाता है हैजा रोग में। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? कुनैन फटाफट बताते हुए चलिएगा। मलेरिया की जो दवा है किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल, सिंकोना, बरगद, यूकेलिप्टस। और जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर? सिंकोना। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं भाई, सिंकोना ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि रक्त में निम्नलिखित की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 227, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम इनको भी बीच में एक बार बोलना ही होता है, इनका भी शेड्यूल बन गया जैसे लग रहा है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जो है किससे होती है? 227 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट जितने लोग जवाब दे रहे हैं, नाइट्रेट की मात्रा जो है 90 ppm से अगर अधिक हो जाए, 90 ppm से अगर अधिक हो जाती है तो यहाँ पर बच्चे की ओट, शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। और तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, सभी लोग देखिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सा उपयोगी है? सभी लोग यहाँ पर 228 का जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 228 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई 228 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 228 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंवला। आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है और विटामिन सी से जो है दूर किया जा सकता है, ठीक है। विटामिन सी से जो है बेसिकली ऑब्वियस ही बात है माफ़ कीजिएगा, ये जो है दूर किया जा सकता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 229 दिया गया है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेगा। जीवाणु जनित रोग जो है आपका कौन सा हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर एटलीस्ट प्रयास करते हुए चलिएगा। जीवाणु जनित रोग जो है आपका कौन सा है?
229 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जीवाणु जनित रोग है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार आपके पेपर में आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। जीवाणु जनित रोग यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं ना कुष्ठ रोग क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सी है। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि जो है आपकी कौन सी है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित जो आपका क्यूनाइन, क्यूनाइन है। तो इसको याद रखिएगा, क्यूनाइन जो है आपका यहाँ पर जवाब दिया गया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्विनाइन हो सकता है, क्विनाइन हो सकता है, कैम क्वीन हो सकता है, क्लोरोक्वीन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसके बारे में, 231 के बारे में। एक मिनट रुक जाइए। 231 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन जो है किस बीमारी के कारण होता है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, सभी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 231 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एड्स। ठीक है, इम्यूनो सिस्टम हिंदी में लिखा गया है, अगर लिखा गया मतलब इंग्लिश में लिखा गया होता है इम्यूनो सिस्टम, तो आप लोग आराम से जवाब दे सकते थे। बट यहाँ पर याद रखिएगा, एड्स जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया मलेरिया परजीवी का नाम क्या है भाई। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 232 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। 232 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 232 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख रहे हो, उस वीडियो को इसलिए देख लीजिए क्योंकि बहुत छोटी सी मतलब 5-10 मिनट की क्लास है, और उस क्लास में सिर्फ मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस करवाए हुए हैं जो कि आपके पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। विविध टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सीधे आपके पेपर में आते हैं, बार बार आते हैं। तो उस वीडियो को, उस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन वो वाली क्लास जो आप लोग देख करके ही जाइएगा। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। उस क्लास को देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।